तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग फिर से अगला जो पार्ट है कोशिका का क्लास 9 पहला चैप्टर बायोलॉजी का वो देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग शायद 5वां पार्ट होगा, 4 पार्ट हो चुका है, चौथा या 5वां ये पार्ट है। तो आज की इस क्लास में हो सके तो पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और अगले क्लास से हम लोग का क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर को फिर देखेंगे। चलिए, कोशिका, अब इसके बारे में आप लोग पूरी तरह से परिचित है। कोशिका वह मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवों का क्या है? मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ये कोशिका की चर्चा हम लोग किए थे। अब इसमें भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में समझे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में हम लोग समझ, और दोनों का जो है हम लोग तुलना भी किए थे, दोनों का अच्छी तरह से चित्रण भी किए। अब देखिए, कोशिका जो होती है इतनी छोटी होती है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अब कोशिका है, ये कोशिका मान लीजिए पूरा बंदा है। इसी तरह कोशिका मिलके हमारा शरीर का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिका से अंग इस तरह बनते गए। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो तक कोशिका के समूह बचा, कोष बचा। कोशिका है इतना छोटा है, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिका, उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका आकार होगा बड़ा छोटा हो सकता है कि नहीं। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोशिका होता है ना, वो है अंडा का। दुनिया में बात करें, दुनिया का मतलब दुनिया में जितने जीव है उसमें से सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा का। शुतुरमुर्ग के अंडा। दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का। किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का। एक अंडा लगभग 1.5 किलो 2 किलो का होता है, और उसमें जो है कोशिका पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका होता है। सब जीव में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। और जो सबसे छोटा होता है, आज के क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसके थोड़ा अच्छा से समझिएगा। और जो सबसे छोटा कोशिका होता है पूरे दुनिया में वो होता है माइकोप्लाज्मा। पूरे दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडा का। और बात करें मानव में, तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका होता है अंडाणु का। अंडाणु का कोशिका। मानव में सबसे बड़ा कोशिका होता है अंडाणु का कोशिका। ये स्त्री में पाए जाते हैं, यानी महिलाओं में होते हैं अंडाणु। वो उसका जो कोशिका होते हैं वो सबसे बड़ा होते हैं मानव में, बाकी सब छोटे होते हैं। तो ये अंडाणु केवल स्त्री में पाए जाते हैं। मानव में पुरुष और महिला दोनों आते हैं, तो ये महिला की चर्चा हो रहा है। तो महिला में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? अंडाणु। मतलब पूरे मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। और छोटा बात करें तो शुक्राणु का हो जाता है। छोटा कौन हो जाता है? अपने शुक्राणु का हो जाता है, जो पुरुष होते हैं। और यह दोनों जो है आपको बता दे तो जनन अंग से रिलेटेड है। दोनों किससे है? जनन अंग, जो आपको जनन में पढ़ना है क्लास 10 में, और इसके अतिरिक्त आप 9th में भी पढ़ते होंगे। और बात करें सबसे लंबा का,
सबसे लंबा कोशिका मानव में वो होता है केंद्रिका। केंद्रिका ये भी आप क्लास 10 में अच्छे से पढ़ना है, केंद्रिका कैसा दिखता है। तो जो लंबा मानव में सबसे लंबा कोशिका किसको होते हैं, तो केंद्रिका कोशिका लंबा होता है। इस तरह से उसका आकृति होता है, सबसे लंबा कोशिका। तो ये आपको पढ़ना है क्लास 10 में। सबसे लंबा किसका होता है, केंद्रिका कोशिका न्यूरॉन का। किसका होता है, न्यूरॉन का। और आपको बताया थे कोशिका विभाजन, मानव में कोशिका विभाजन सबसे तेज से होता है लीवर। सबसे तेज किसमें होता है, लीवर। याद रखिएगा, जिसे यकृत बोलते हैं, यकृत, यकृत यानी लीवर। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो लीवर में। माने जब लीवर पे कोई चाकू मार दिया ना, तो अपने से विभाजन ठीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपने से ठीक हो जाएगा। सबसे फास्ट विभाजन किसमें होता है, लीवर में। यानी आपके शरीर में कहीं भी चोट लगा है, हर एक अंग पे मान लीजिए चोट लगा है, लीवर पर भी लगा है, तो सबसे पहले ठीक हो जाएगा लीवर, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन फास्ट होता है। अब एक ऐसे भी अंग है इसमें कोशिका विभाजन होबे नहीं करता है, 9 के बराबर, इसमें सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। और जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। अब वो भी है न्यूरॉन यानी केंद्रिका कोशिका। दिमाग का जो कोशिका है इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। इसलिए कोई मार दिया ना माथा पे, फिर गए काम। देखिएगा बहुत लोग माथा पे मारने से मर भी जाते हैं, उसका पूरा जीवन चौपट हो जाता है, सब हो जाता है, कोमा में चल जाता है। एक पर एक होता है, कोमा में चल गया, कुछ हो गया, माथा नहीं मारनी चाहिए। जो दिमाग है इसके अंदर में उसका विभाजन नहीं होता है। मान लिया कोई मार दिया, कुछ दिमाग फट गया, दिक्कत हो जाता है। वैसे नहीं करनी, मार पीट के समय कर देता है, उसका विभाजन न्यूरॉन का नहीं होता है, यानी मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। और लीवर सबसे फास्ट लीवर नहीं होगा, होबे नहीं करेगा, तो केंद्रक, केंद्रक बोल रहे हैं। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा अंडाकार, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिका जो होते हैं ना, ये दो प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वैसे कोशिका कहते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं डेवलप होता है, अविकसित बोले, अविकसित। जो कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो पूरी तरह से विकसित होता है, विकसित से क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे उसे, यूकैरियोटिक। पूरी तरह से विकसित यूकैरियोटिक। और इसका विशेषता ये है कि यूकैरियोटिक वाला कोशिका जो से बना जीव होगा ना, उसे हम लोग देख सकते हैं, उसे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक वाला कोशिका को लोग नहीं देख सकते। देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। वैसी कोशिका जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, प्रोकैरियोटिक। और जिसको देख सकते हैं, यूकैरियोटिक। जैसे आप मानो हम लोग किससे बने, हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, तो क्या है, यूकैरियोटिक। गधा क्या है, यूकैरियोटिक है। बिल्ली क्या है, यूकैरियोटिक है। यू मतलब तुम, यू मतलब क्या होता है, तुम पता है, तुम आओ आप, ये बोलता ही नहीं। तो यू मतलब तुम या आप। हम लोग किसको तुम आप बोलेंगे, जिसको हम लोग देख रहे हैं, जो है उसी को
बनेंगे। तो अमीबा को तो नहीं बोल सकते, तो यू मतलब तुम देख रहे हैं, तो जिसको हम लोग देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक, जिसको नहीं देख सकते प्रोकैरियोटिक। देख सकते हैं यूकैरियोटिक, नहीं देख सकते प्रोकैरियोटिक। तो गधा क्या है? यूकैरियोटिक। सांप क्या है? यूकैरियोटिक। बिल्ली यूकैरियोटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसको देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका से बना है, यानी विकसित कोशिका है, और उसका जिसका विकसित नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और ये छोटा यूकैरियोटिक है ना, इसका दो भाग, एक होता है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और एक होता है पादप कोशिका, पादप। एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका, जो हम लोगों ने पढ़ लिए है। बताइए, जंतु कोशिका पढ़ लिए है, पादप कोशिका पढ़ लिए है। प्रोकैरियोटिक समझिए, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, यह अविकसित होता है। इसमें सभी कोशिकांग नहीं होते हैं, इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसकी सभी कोशिकाएं विकसित होती है, इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कंसेप्ट समझ ना सोच पाएंगे ना, इतना ज्यादा विकसित हर चीज लिख के क्वेश्चन आंसर अगर चाहते तो सीधा क्वेश्चन लिखते और सीधे समझाते चलते। देखो यहीं पे लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो अविकसित कोशिका जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें सभी कोशिका नहीं पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक इधर हम लिख के ला सकते हैं, नो डाउट। आप कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे ना, कंसेप्ट पहले समझिए, फिर दिमाग जब आप एग्जाम में बैठेंगे, कहीं लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग आपको सोच के बना देगा, कुछ तो बोल जाइए जाएगा। तो ऐसा होता है, लेकिन आप रट कर कुछ नहीं कर सकते। रट के एग्जाम पास कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकते रट कर। आपको हम गारंटी देते हैं। अच्छा को जब हम क्लास 8 9 थे तो रट लेता था, रट के आप एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकते, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो भी वो लोग रटे होंगे निश्चित है अब तक वो भूल गए, अब तक वो क्या हो गया, भूल गए होंगे। हमारा काम हो गया है, तो ये सब अभ्यास कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसे हम नहीं देख सकते नंगी आंखों से। अब यहाँ पे नंगी आंखों मतलब नहीं समझेगा कि उघारे होके देखना है, उघारे होके नहीं दिखेगा, कपड़ा पहन लेंगे तो दिखेगा। नंगी आंखों का मतलब नॉर्मल हम लोग आंख से नहीं देख सकते। देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तब समझ में आया? तो ये हो गया, इसको मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं जीव। जो जीव बने हैं कोशिका से, अब उसकी बात, जितने भी दुनिया में जीव है कोशिका से बने हैं। अब जो कोशिका से बने जीव है, उसकी चर्चा करते हैं। तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने, केवल एक ही कोशिका के बने हुए हैं, उसे बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या बोलेंगे उसे? एक कोशिकीय जीव। वैसा जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना हो उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। और वैसा जीव जो बहुते कोशिका से बना हो तो बहुकोशिकीय। अरे एक वचन बहुवचन पढ़े है, एक कोशिका था, एक कोशिकीय, बहुते कोशिका कोशिकीय क्या लिखेंगे? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो वैसे कोशिका जो वैसे जीव एक कोशिका के बना हो, कोशिका का बना हो, एक कोशिका का बना हो उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय। और वैसे जीव जो अनंत कोशिकाओं का बना हो, अनेक कोशिका, अनेक कोशिका का बना हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे उसे? बहुकोशिकीय जीव। यह पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, यह विकसित होते हैं, इसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुकोशिकीय को देख सकते हैं। समझे दया? कुछ गड़बड़ है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में ध्यान से देखिएगा, ये एक कोशिका का बना है, ये अनेक कोशिका का बना है। इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि एक ही कोशिका का है, इसे देख सकते हैं क्योंकि बहुकोशिकीय।
ये विकसित नहीं होते हैं, ये विकसित होते हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते, लेकिन ये खुद में एक जीव होते हैं और ये पूरी तरह से विकसित जीव होते हैं। अभी पूरी तरह से देख सकते हैं अच्छा से क्या बोले थे, यूकैरियोटिक, कुछ ध्यान है, याद है यार, यूकैरियोटिक। आप जिसको नहीं देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, उसी से तो रिलेटेड है, समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट समझिएगा ध्यान से। तो एक कोशिका का बना जीव है, एक कोशिकीय, और अनेक कोशिका का तो बहुकोशिकीय। आप बताइए हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय। पादप क्या है, कोशिकीय। बैल, भैंसी, गधा, बारह, बारी, जितना चीज है जीव वो क्या है, कोशिकीय। लेकिन 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 अमीबा क्या है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव। आप लोग इस दोनों के बारे में अच्छा से पढ़ना है, अमीबा और पैरामीशियम। अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। अमीबा और पैरामीशियम, बताइए अमीबा और पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव। क्या है, एक कोशिकीय जीव। पहले हम लोग अमीबा को निपटाते हैं। अमीबा, देखिए अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार होता है ना, आकार वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित, अनिश्चित। कंसेप्ट समझिएगा ना, यानी अमीबा जो है ना ऐसे जीव है जो केहनो अपना आकार बना लेगा शरीर को, उसका कोई आकार नहीं। अगर हम ऐसे बना लिए, ये भी क्या है, अमीबा है, ये भी क्या है, अमीबा है, उसका कोई आकार नहीं है, क्या है, अमीबा है, क्या है, अमीबा है। मार्कर बदल लेते हैं, क्या है, कुछ और समझ रहा है, अमीबा है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, केनो बन सकता है ना। चलिए क्या है, अमीबा है, समझ में आया कि नहीं, उसका आकार निश्चित नहीं होता, इसी के बारे में हम समझेंगे। पहले ही अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, छोटा देहन देहन हो जाए, वो एक कोशिकीय जीव। यहाँ पर हम रैंडम एक अमीबा बनाते हैं, इसका कोई आकार है ये नहीं, हम ऐसा बनाते, ठीक। अब अमीबा का मान लीजिए यहाँ पे भोजन रखा है, ठीक, ये क्या है, अमीबा का भोजन, भोजन है अमीबा, क्या है, अमीबा का भोजन। अमीबा भोजन को कैसे खाएगा समझिए, ये अगला स्टेप समझते हैं, जो है ना यहाँ तक क्या आएगा भोजन के पास, तो कुछ ऐसे अपना आकार, ऐसे आकार को ऐसे बनाने, ये जो आकार बनाया है ना कप नुमा, ये आकार को जो संरचना है, अमीबा भोजन पकड़ने के लिए अपना जो शरीर को संरचना बनाता है वो कैसा बनाता है, कप, कैसा बनाता है, कप। और इस संरचना को बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद, उत्पाद, ये जो संरचना है क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो क्वेश्चन पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो उत्पाद के द्वारा, कैसे पकड़ता है, उत्पाद के द्वारा। और इसका आकार कैसा होता है, कपनुमा, कपनुमा, कप, कपनुमा, यानी कप की तरह होता है, देखिए कप की तरह दिख रहा है। तो अमीबा अपने भोजन कैसे पकड़ता है, तो फुटपाथ के द्वारा। फुटपाथ का आकार कैसा होता है, तो कपनुमा होता है। क्या अमीबा का आकार निश्चित होता है, तो ये नहीं होता है। अब देखिए अगला स्टेप, अगला स्टेप में जाके जो अमीबा है ना भोजन को कुछ ऐसे करके अपना अंदर समा देगा, और यहाँ पे आ गया इसका, अब यहाँ पे आ गया इसका। अब बताओ अमीबा के अंदर में भोजन चला गया कि नहीं, और आगे जाके अमीबा कहीं से लैंड भी कर दे, इसको निकालने के लिए न इसको खाने का रास्ता फिक्स है, न निकालने का रास्ता फिक्स है। जो मगर भोजन वही को से बना लेगा, भोजन खा लेगा, और खा लिया ना तभी निकालेगा, कहीं से निकालेगा, मान लीजिए यहाँ से निकाल, तो इसका क्या हो गया, मल, क्या हो गया, मल। तो जो अमीबा है अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, उत्पाद के, कैसे संरचना होती है, क्या अमीबा का मुंह होता है, निश्चित नहीं होता है, क्या निकालने का निश्चित होता है, नहीं होता है। तो यही समझना है,
अमीबा एक्चुअल में आप लोग अमीबा के पोषण समझेंगे, अमीबा कैसे पोषण करता है समझ गए क्या? यहाँ पे थोड़ा सा जानना था और क्लास 9 में भी इसको जानना है, अभी समझे कि नहीं कि जो अमीबा है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। 9 में भी इसको एक बार फिर पढ़ना, बट वैसे आप लोगों को अमीबा पूरा नहीं पढ़ना था, इसे नॉर्मल समझना था कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ये वो चीज हम आपको बता दिए हैं, याद रखें। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये क्या अब समझते हैं हम लोग पैरामीशियम। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बैक पर। जब हम यहाँ तक आए थे तो वहां पे आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरफ, पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरफ, क्लास 10 में अच्छा पढ़। पैरामीशियम का आकार चप्पल का होता है, आप पढ़ दीजिए तो क्लास 10 की दिक्कत नहीं रहेगा। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल की तरफ। और पैरामीशियम में भी सीढ़िया प्लेटला ध्यान है यार, जंतु को इसका में था कि नहीं था? पैरामीशियम में भी क्या होता है? सीढ़िया प्लेटला होता है। और यहाँ पे इसका मल त्यागने वाला मल द्वार, ये है इसका मल द्वार, यहाँ से मल निकलता है। और ये है इसका, हम लोग को अभी रैंडम समझना है, क्लास 10 में आएगा तो अच्छा से बनाएंगे, ठीक है? कैसे कैसे भोजन इसमें जाता है और यहाँ पे आके मल पे निकल जाता है। ये है अमीबा का पैरामीशियम का चित्र, जो कैसा होता है? चप्पल की तरह। पैरामीशियम की कितने कोशिकाओं का बने होते हैं? एक कोशिकाओं का बने होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव है। और यही में आपको कोशिका का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। और अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अभी हम लोगों का जो है सेमेस्टर एग्जाम का काम चल रहा है, एग्जाम हो रहा है, असाइनमेंट वगैरह, इसलिए वीडियो स्लो जा रहा है। क्लास 10 का भी जो है इकोनॉमिक्स एक पहला चैप्टर का एक पार्ट लिए है, उसके बाद अभी डाल रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम में हम बिजी है, तो इसलिए वीडियो कम जाएगा, तो कृपया करके क्षमा करें। अभी कुछ दिन लोगों का एग्जाम 6 महीना का होता है, आप लोगों का एक साथ होता है, सेमेस्टर चलता है, इसलिए तो एग्जाम जब हो जाएंगे जब वीडियो रहेंगे फिर कंटिन्यू वीडियो डाल देंगे। वैसे भी बीच में 1-2 महीना का गैप मिलता है, बहुत वीडियो लोग बना देंगे, आप लोग का पूरा खत्म कर देंगे, ये बच्चा का खेल बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।